मैंने जानबूझ करके उदयपुर बोला क्योंकि यहाँ पर उदयपुर के अलावा भी तो लोग हैं। नमस्कार इंडिया। मजा आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है? दोस्तों, नाम BS भंडारी और कंपनी के वर्तमान में एम्बेसडर रैंक पर आप सबके आशीर्वाद से, महागुरुजियों के मार्गदर्शन से, ऊपर वाली कृपा से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, सपना जैसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली। यहाँ तक पहुँचने में अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो सिर्फ इतना है कि मुझे ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दे दी AWPL ज्वाइन करने की। ये जो भी ताकत है वो इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर सपने देखना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में 99% लोग सपने देखने से डरते हैं। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रांग वजह है वो है मैं बचपन से ही बहुत बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति था। जन्म मेरा बहुत गरीब परिवार में हुआ। गरीबी इस कदर थी कि हमारे आसपास कोई भी परचून की दुकान नहीं होगी जिस परचून की दुकान से हमारे पिताजी ने उधार न लिया हो। 6 महीने एक दुकान से उधार लेते थे और जब वो 6 महीने वो दुकानदार जब पैसे मांगने लगता था तो उसके बाद में फिर दूसरी दुकान का रास्ता पकड़ते थे क्योंकि शर्म लगती थी। दोस्तों, लेकिन बावजूद उसके उन विषम परिस्थितियों में बचपन जो गुजरा है उसके बावजूद भी सपने देखने नहीं छोड़े। हमेशा बड़े सपने देखे और आज शायद उसी सपने देखने की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। आज अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें, बहुत पढ़े लिखे लोग आपको बहुत सारी बातें बता देंगे। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बातों को अगर आप साइड में कर दो तो आपका भविष्य क्या बनेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार के थॉट्स, किस प्रकार के विचार आप अपने दिमाग में डालते हो। मैंने अपनी परिस्थिति बताई कि हम किस परिस्थितियों में हमारा पालन पोषण हुआ है। पिताजी हमारे शुगर मिल में चौकीदारी किया करते थे। 3 बहनों में अकेला भाई हूं। हमारे पास में इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं था इनकम का, कोई खेती बाड़ी नहीं थी और पिताजी की जॉब भी जो थी वो महज 4 महीने की हुआ करती थी। आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से लीडरों का सम्मान किया गया, जिस प्रकार से कुणाल सर को यहाँ पर सम्मान मिला, जिस प्रकार से आज रोल्स रॉयस जैसी दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ी में कुणाल सर का स्वागत हुआ। दोस्तों, ये सब आपको देख करके ऐसा लग सकता है कि यार ये सपना है, ये जैसे पिक्चरों में होता है वैसा है, ये रियल नहीं हो सकता। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, ये सच है। कुणाल सर कुरियर बॉय का काम किया करते थे। मैं एक किस परिवार से आया हूं मैंने आपको बता दिया। आपको मैं अपनी थोड़ा सा पीछे की लाइफ में लेकर के जाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, मेरा जन्म हुआ है नेक्स्ट 27 अगस्त 1982 को उत्तराखंड में। स्लाइड प्लीज। खटीमा उधम सिंह नगर में। अब बचपन की फोटो तो है नहीं लेकिन फिर भी आप रिलेट कर पाओगे। मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह समझाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आज इतने भव्य आप सब लोगों के, हजारों लोगों के बीच में जिस प्रकार का भविष्य आगस्त हुआ है, यह कोई आसमान से नहीं टपका है। दोस्तों, परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मैंने बहुत जल्दी 12वीं में पढ़ते पढ़ते फौज में जाने का डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट, मुझे मौका भी मिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने का, तो देश सेवा करने के साथ साथ मुझे अपने परिवार को चलाने का मौका मिला। दोस्तों, हर किसी का जज्बा होता है फौजी बनने का, हर किसी का सपना होता है फौजी बनने का, लेकिन सब नहीं बन पाते हैं। मैं उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला इंडियन आर्मी
में जाकर के देश की सेवा करने का। एक बार जोरदार ताली इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों जब आर्मी में गया तो वहां से लाइफ पटरी पे आ गई। तीनों बहनों की शादी कर दी, अपनी शादी कर दी, घर बना लिया, सारी जरूरतें पूरी हो गई। लेकिन अभी भी कुछ न कुछ अधूरा था। क्यों अधूरा था? क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो उन सपनों का बहुत बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। यस और नो? मैं कभी जिंदगी में रुका नहीं। अगर मैं फौज में भी था तो जब मेरा उत्तराखंड के, मैं नेपाल बॉर्डर से बिलोंग करता हूं। मेरा जो होम टाउन है नेपाल से टच है, 15 किलोमीटर पर नेपाल बॉर्डर है। और मैं जिस रेजिमेंट में था वहां पर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के मेरे बाकी साथी थे। तो उन लोगों को मैं नेपाल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाकर के देता था, सेल करता था, और उससे 100, 200, 500 रुपए मुझे जो भी कमाने का मौका मिले मैं नहीं छोड़ता था। महत्वाकांक्षा की आप पराकाष्ठा देखिए कि मैं कभी रुका नहीं। उसके बाद में दोस्तों 2010 में मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग आई। मेरे को पहले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो करना शुरू किया। कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वहां से एक चीज समझ गया। 2010, 2011, 2012 2.5 साल लगभग मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया। कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वहां से एक चीज समझ में आ गया, पावर ऑफ नेटवर्क। पावर ऑफ नेटवर्क समझ में आ गया। यह समझ में आ गया कि सेल करने से आप पैसा अधिक कमा सकते हैं नौकरी के बनस्पत। तो मैंने फौज में रहते हुए दोस्तों इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया। मैं काम करता गया, मुझे पैसा कमाने की भूख थी। और क्यों भूख थी? शायद आप समझ रहे होंगे कि जिनका परिवार, जिनकी रोजी रोटी, जिनके माता पिता कैसे गरीबी में दुकान से उधार लेकर के बच्चों को पालते होंगे, तो हमारे जैसे लोगों के लिए पैसे का कितना महत्व होता है। हो सकता है आपके माता पिता इतने समृद्ध हो कि वो आपको किसी के सामने उधार मांगने की उनको आवश्यकता ना पड़ती हो, लेकिन जिनके भी माँ बाप उधार मांग करके उधार से अपने बच्चों को पालते हैं, वो शायद मेरा दर्द समझ रहे होंगे। ऐसा है कोई भाई, ऐसा है कोई बहन यहां पर बैठे हुए? तो दोस्तों आपके और हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। दोस्तों 3 साल डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद मैं 2010, 11, 12 मुझे यह समझ में आ चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है, लेकिन सही कंपनी नहीं मिल रही थी। दोस्तों कंपनी छोड़ दी। उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेल करने लगा। सेल करना मुझे समझ में आ गया था कि सेल करने से कमीशन मिलता है, कमीशन में ज्यादा फायदा होता है। और तब मेरी जिंदगी में एक दिन आता है दोस्तों, और वो दिन था 9 अगस्त 2015 का। 9 अगस्त 2015 को मुझे एक ऐसे शख्स का कॉल आता है जिनको मैं कभी भी नहीं जानता था। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के रहने वाले, उस समय के मेरे फौज के दोस्त और आज के वर्तमान के मेरे गुरु, मेरे भगवान, मैं जो भी कहूं, जो भी संज्ञा दूं वो कम है। दोस्तों उनका कॉल आता है कि 2 डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। हमारे एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर के बारे में बताया कि उन्होंने इस कंपनी को शुरुआत किया है। अब संजीव सर से परिचय दोस्तों मेरा 2010 से था, क्योंकि वो प्रीवियस कंपनी में मेरे गुरु थे। मैंने जिंदगी में अपनी लाइफ में केवल एक ही गुरु बनाया, एक ही गुरु बनाया, एक ही आदर्श। वो थे, हैं और सदा रहेंगे आदरणीय श्री संजीव कुमार सर। बाकी लोगों का तो मैं बहुत, मतलब बाकी सब लोगों का के लिए मैं गुरु हूं, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता। इस दुनिया में मुझे समझाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक शख्स मिला। न तो मेरे माँ बाप थे, न मेरी पत्नी, न मेरे दोस्त, ना ही मेरे आर्मी के कोई सीनियर उस्ताद लोग। मुझे अगर कोई दुनिया में जिंदगी का महत्व, जीवन का महत्व, रिश्तों का महत्व अगर कोई समझा पाया तो वो आप हैं सर। आप मेरे लिए आदरणीय हैं। आप मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर हैं। आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। तो दोस्तों मैं आपके आदर्श पर चलना चाहता था और वो मुझे मौका मिला, दिया महागुरु रामवीर सर ने। एक अनजान शख्स पर भरोसा किया, भरोसा करके दोस्तों काम करना शुरू किया। लगभग मैंने 20 महीने पार्ट टाइम काम किया तो मेरा रूबी स्टार रैंक हो चुका था। और उसके बाद में मैंने रिटायरमेंट ली, और रिटायरमेंट के बाद में दोस्तों नेक्स्ट,
1 मई 2017 को मैं एज ए करियर मैंने काम करना यहां से शुरू कर दिया। दोस्तों ये दोनों तस्वीर को देख लीजिए, ये 2016 की तस्वीर है और ये 2017 की तस्वीर है। सारंगपुर मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है, यहां से संतोष प्रजापति जी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये फोटो खींची थी। ये फोटो को देख लीजिए और आज इसकी इस शक्ल को देख लीजिए, कितना अंतर है। वो लोग कहते हैं कि पैसा आने के बाद में अकल और शकल दोनों चेंज हो जाती हैं, और ये इसका प्रमाण है। आप अगर इसको अचानक फोटो देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपके सामने हूं, देखो नाक भी मेरी जैसी है, स्माइल भी मेरी जैसी, कान भी मेरे जैसे हैं, ये मैं ही हूं दोस्तों। इसके बाद मैं काम करना शुरू किया एज ए करियर। नेक्स्ट काम करना शुरू किया, आज आया हूं BMW से, लेकिन जब काम की शुरुआत की थी दोस्तों तो हीरो होंडा स्प्लेंडर से शुरुआत की थी। अब जो वो लोग कहते हैं ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले खुद तो मोटरसाइकिल में आते हैं और हमें BMW के सपने दिखा जाते हैं, तो दोस्त देख ले, रामवीर सर ने जिस दिन काम की शुरुआत की थी उस दिन वो पैशन प्रो में थे, उनकी भी दहेज की मोटरसाइकिल थी, मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर में था, मेरी भी दहेज की मोटरसाइकिल है। आज रामवीर सर जगुआर में चलते हैं और मैं BMW में चलता हूं। सपने पूरे होते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ यह है सपने देखने की। किसकी प्रॉब्लम है? सपने देखने की। अरे मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश में न करें ये तो गलत बात है। सपने देखे दोस्तों तो हीरो होंडा स्प्लेंडर से इस प्रकार से वर्किंग स्टार्ट की। ये ब्लू शर्ट में जो बैठा हुआ बंदा ये आपका BS भंडारी है दोस्तों। 1 to 1 घर घर जाकर के काम किया है, ऐसे BMW नहीं आई है। नेक्स्ट उसके बाद में ये देख लीजिए, ये बीवी और ये बच्चे, इनकी तस्वीर अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि आगे दोनों बदलने वाले हैं। हाँ नेक्स्ट, जी हाँ बीवी बदल गई और बच्चे ही बदल गए, आगे समझा दूंगा। दोस्तों 1 मई 2017 को पेंशन आया था, 25 जुलाई 2018 को यहां से अपने सपनों की पहली ड्रीम कार ली थी, फॉर्च्यूनर। 18 साल इंडियन आर्मी में सर्विस की, ऑल्टो लेने के बारे में भी नहीं सोचा, क्यों फालतू खर्चा करना है, बच्चों के ये सेविंग कर लेंगे, बच्चों के काम आ जाएगा। और AWPL की ताकत है, साला 15 महीने के अंदर 50 लाख की गाड़ी लेने की हिम्मत दे दी। नमन है संजीव सर, आपको सैल्यूट है। जिंदगी में कभी ऑल्टो लेने के बारे में नहीं सोचा बाप, हमेशा जनरल डिब्बे में सफर किया, ट्रेनों में, हमेशा बसों में सफर किया, मोटरसाइकिल में, बच्चे को आगे बिठा दिया, बेटी को पीछे बिठा दिया, वाइफ को पीछे बिठा दिया करियर में, और मोटरसाइकिल में एडजस्ट कर रहे हैं लाइफ को। हाँ या ना, यस और नो? अरे दहेज में जब मोटरसाइकिल मिलती है ना तो तब पति और पत्नी दोनों 2 लोगों के लिए मिलती है, 4 के लिए नहीं मिलती है। अब शादी को हो चुके हैं 15 साल, 2 बच्चे हो चुके हैं, छोटे वाले को टंकी में बिठा दो, बीच वाले को, दूसरे वाले को पीछे बिठा दो। अब जो पत्नी की आज से 15 साल पहले कमर 26 की थी, अब उसका कमर का कमरा हो चुका, वो मोटरसाइकिल में कहां आएगी? अब वो बेचारी बैठ रही है करियर में, और इस पर भी जो लगेज है वो बच्चे के आगे रख रखा, कितना रिस्क लेता है एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, ऐसे लाइफ को एडजस्ट कर रहा है और पूरी जिंदगी निकाल देता है। न धूप से फर्क पड़ता, न बरसात से फर्क पड़ता, न सर्दी से फर्क पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? पूरा समाज ही तो ऐसा है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, बार बार याद दिलाता रहूंगा, मैं यहां तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैं साला वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। बस मुझे एक मौके की तलाश थी। किसकी तलाश थी? मौके की तलाश थी रे बाबा। और फिर देख क्या होता है, फिर देख तमाशा, कुदरत क्या करती है। 16 अक्टूबर 2019 को रिटायर आने के मात्र 2.5 साल बाद 3 करोड़ का घर जयपुर के अंदर परचेज किया दोस्तों। 2 कमरे में पूरी जिंदगी निकल चुकी थी। आज जयपुर के सबसे महंगी सोसाइटी में रहता हूं, सबसे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं। यह सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्तों। इतना ही नहीं, आगे बढ़ मेरे भाई। 3 साल में मकान बना और उसके बाद मैं ली अपने सपनों की पहली गाड़ी, 1.5 करोड़ की BMW X5।
और जिन लोगों की तालियां नहीं बजी हैं, तुम साले जलते हो मेरे से, हैं? जलन हो रही है तुम्हारे को मेरे से? अरे जलन, अरे किसने खरीदी है 1.5 करोड़ की BMW? किसने? आपके ही बेटे, आपके ही भाई ने। अरे साला ताली सीटी नहीं, कुर्सी पे खड़ा होकर के हल्ला मचाना चाहिए। ये अरे समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे हम कोई अरबपति की औलाद है क्या? हम कौन है? मिडिल क्लास है। अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में अगर गाड़ी आई तो खुशी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो यही एक वजह बहुत है आपकी काम करने के लिए। क्या हम कोई अरबपति के घर में थोड़ी पैदा हुए कि हमारा बाप हमारी शादी में 5,000 करोड़ खर्चा कर देगा? यस और नो? अरे हाँ या ना? किसी अरबपति ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ तब खर्च किया जब उसके दादा ने इसी प्रकार से पसीना बहाया है, गल्फ कंट्रियों में पेट्रोल पंप पे काम किया है, तब जाकर के आज उसके पोते की शादी में 5,000 करोड़ खर्च हुआ है। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो अगर वो दादा अगर उतनी मेहनत करके अपने पोते के लिए उतना कर सकता है, तो क्या आप वो दादा बनने को तैयार हो? मैं तो तैयार हूं दोस्तों। दोस्तों इतना ही नहीं, आगे सुनो, अभी तो पार्टी, आगे बढ़ो। इसके बाद में दोस्तों SLPS वेलनेस से पैसा नहीं आता रे दोस्त, गाड़ी नहीं आती है, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं छूटा है, जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट के अंतिम डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आपके साउथ तक कोई कोना नहीं छूटा जहां तक आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं इस देश को ना घूम पाया हूं। इंटरनेशनल टूर की बात करूं तो दोस्तों मैं यहां से 2 टूर नेपाल के अचीव कर चुका हूं, जिसमें गया 1 बार हूं। आगे बढ़ो। थाईलैंड 4 बार अचीव कर चुका हूं, गया 2 बार हूं। पहले बार की फोटो नहीं है, पता नहीं था, आपको दिखानी पड़ेगी नहीं तो खींच लेता। ये पिछले साल की फोटो है और अभी 2 टूर पेंडिंग है। आगे बढ़ो जल्दी फटाफट दोस्तों। इसके बाद मैं दुबई गया। अब यहां से दोस्तों जिंदगी में काम करने का मोटिवेशन मिला। पैसा तो केवल और केवल हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं, लेकिन बच्चों को जो खुशी देखी जब बच्चों को बुर्ज खलीफा में लेकर के गया, वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग में, अपनी वाइफ को बोल दिया था, जिकरदा दिला तो तेनू बुर्ज खलीफा। और हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा लेकर के गया और उस दिन मेरी वाइफ मुझे गले लिपट करके दोस्तों रोई थी, और वही थी, दुनिया में अगर हस्बैंड हो तो मेरे जैसा हस्बैंड हो। उस बेचारी ने उत्तराखंड की होकर के नैनीताल नहीं देखा था, उत्तराखंड की होकर के मसूरी देहरादून नहीं देखा था, और उसको इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं इसका क्रेडिट भी देना चाहता हूं आपको। सर हमारा क्या रोल है? हम तो मेहनत तो पहले भी कर रहे थे और आज भी करने को तैयार हैं। जब वहां 40,000 रुपए के लिए 2 घंटे पे 2 पैरों पे खड़े होकर के मेहनत कर सकते हैं, तो यहां तो दोस्त 30 लाख रुपए महीने के लिए 1.5 टांग पे खड़े होकर के मेहनत कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। ये दूसरी बार की फोटो है दुबई की। नेक्स्ट, ये दोस्तों सिंगापुर की महागुरु जी के साथ पहली बार मुझे मौका मिला दुनिया के सबसे लग्जरी 7 स्टार क्रूज में जाने का, क्रूज में जाने का। और उसके बाद में दोस्तों 2 बार मालदीव और 2 बार मलेशिया, और साथ में दोस्तों 1 बार यूरोप की ट्रिप। अब दोस्तों ये देख लो, बीवी भी बदल गई और बच्चे ही बदल गए, शकल बदली है। कहीं ये मत सोचना कि मैंने सच में बीवी बदल ली है। समझ में आ गई बात? यस और नो? हाँ आगे बढ़ो। आज इनकम है दोस्तों 15 करोड़ रुपए। कितना? 15 करोड़ यहां से कमा चुका, और ये तो अभी शुरुआत है। मैं यहां पर 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में राज करने के लिए आया हूं। राज, मैं रूल करेगा डायरेक्ट सेलिंग को। भगवान बचाए रखे 20 साल। कितना? 20 साल बचाए रखे भगवान। डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को अगर वर्ल्ड में कोई रिप्रेजेंट करेगा
तो उसका नाम होगा BS भंडारी, नहीं तो अपने बाप की औलाद नहीं। वर्ल्ड में अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा कोई, तो ये तो शुरुआत है। हम सोच रहे हैं कि ये टोपाज बन गया, रूबी स्टार बन गया, सैफायर बन गया, मैं पीछे क्यों रह गया। अरे हम ब्रांड एम्बेसडर का नहीं सोच रहे, ये तो शुरुआत है, ये तो छोटी मोटी अचीवमेंट है। असल खेल तो शुरू होगा जब यहां से ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, जब यहां से अगला रैंक जो गुरुजी ने पहले ही घोषित कर दिया है, 19वां रैंक, कौन सा? यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर, जो किसी को पता नहीं है, केवल मुझे पता है। जिस दिन 25 करोड़ का, जिस दिन 50 करोड़ का, जिस दिन 100 करोड़ का चेक आएगा, वादा है गुरुजी। आज आप सबके सामने संकल्प लेता हूं, कसम खाता हूं कि अगर AWPL में कोई एक आदमी 100 करोड़ का चेक लेगा तो वो होगा BS भंडारी। और आपने जो 10-20 रोल्स रॉयस के लेकर आए, 20 रोल्स रॉयस, ये 2024 है। 2030 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे महंगी रोल्स रॉयस लेकर के आऊंगा। 2030 एनिवर्सरी में आऊंगा तो किराए की रोल्स रॉयस में नहीं, अपनी रोल्स रॉयस में आऊंगा। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, सपने देखो, विश्वास करो, क्योंकि यहां पर सबसे मुश्किल काम है सपने देखना, और उसके बाद में जिस व्यक्ति के साथ आप आए हो, जिस प्लेटफॉर्म पर आप आए हो, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो, उस पर विश्वास करना। नहीं तो फर्क क्या है तुझ में और मुझ में? नहीं तो फर्क क्या है आप में और मुझ में? फर्क क्या है? हम सब एक ही हाड़ मिट्टी के बने हुए, एक ही हाड़ मांस के बने हुए, फिर आप में और हम में फर्क क्या है? कामयाब होने वाले लोग कुछ भी अलग नहीं करते। कामयाब होने वाले लोग उसी काम को अलग तरीके से करते हैं और कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गई बात? विश्वास की कहानी है, आस्था की कहानी है। सफलता सिर्फ इतनी कहानी है दोस्त, विश्वास और आस्था की। जिसकी जिंदगी में विश्वास और आस्था का शब्द जुड़ गया, मैं संजीव सर को साक्षात भगवान मांगता हूं, साक्षात भगवान मानता हूं। इस धरती पर जितने भी भगवानों को हम पूछते हैं, जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, माफ करना अगर आपको बुरा लगे, छोटे मुंह अगर बड़ी बात हो जाए, तो भगवान श्री राम ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। तब किसी को नहीं पता था ये भगवान है, उन्होंने आम इंसान की तरह जीवन जिया। लेकिन आज उनके कर्मों की वजह से देश हित में, समाज हित में, गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो उन देवतुल्य मनुष्यों ने जो काम किए हैं, उनकी वजह से दोस्तों हम उनको भगवान मानते हैं। यस और नो? अरे हाँ या ना? चलो यहां तक तो ठीक है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन ये बताओ हम महात्मा गांधी को क्यों पूछते हैं? ये बताओ हम बाबा साहब को क्यों पूछते हैं? ये बताओ हम शहीद भगत सिंह को क्यों पूछते हैं? ये बताओ हम नेताजी सुभाष चंद्र को क्यों पूछते हैं? अरे क्यों पूछते हैं? उनके अच्छे कार्यों के लिए। क्या आपको संजीव सर में वही गुण नजर नहीं आते? अरे आते हैं, नहीं आते? अरे असर नो। हर युग में एक युग पुरुष पैदा होता है जो देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, जो स्वार्थ से उठ करके परमार्थ के लिए काम करता है, वो है हमारे संजीव सर। डायरेक्ट सेलिंग में लोग पैसा कमाने के लिए, एक नेटवर्कर, एक कंपनी का एमडी अपनी जेब भरने के लिए काम करता है। और देखिए संजीव सर का दिल, महिलाओं को डायमंड बनने पर 5 लाख अतिरिक्त, और उसके उतना, हम तो उतने से खुश थे। अब यहां पर घोषणा कर दी कि डायमंड के बाद में जो भी रैंक अचीव करेगा उसमें 10% की ग्रोथ। अरे ये है हकीकत मायने में यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते तत्र देवता। उस दोस्तों कहावत को चरितार्थ किया संजीव सर ने। कहते कर भला तो हो भला। 1.5 लाख रुपए की कैपिंग थी, क्या जरूरत थी 2 लाख रुपए की कैपिंग करने की? जिस दिन आपने अनाउंसमेंट किया सर, उस दिन मैं अपने वाइफ को बोल रहा था
कि देखो संजीव सर ने हमारे सोचने से पहले ही हमारी इनकम बढ़ा दी। हम नाकाम हैं, हम निकम्मे हैं कि हम अपनी दूसरी आईडी पे कैपिंग नहीं लगा पा रहे हैं, हम अपनी तीसरी आईडी पे कैपिंग नहीं लगा पा रहे हैं। गुरुजी सच कह रहा हूं ईमानदारी से, आज आपकी वजह से वो 2 लाख रुपए की सेविंग तो मेरी पक्की हो गई। धन्यवाद आपका, जितना शुक्रिया अदा करूं, हम अगर आपके चरण धो करके भी पिएंगे तो भी हम आपका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी भाव से आए हो, जहां से भी आए हो, आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरी स्पीच के बाद में महागुरु संजीव सर मंच पर आएंगे। उस दौरान हर एक भाई, हर एक बहन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, दिमाग को खाली करके, मन और तन को यहीं पर उपस्थित रख करके गुरुजी को सुनिएगा। और वादा करता हूं, यहां से जब जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कामयाबी आपका रास्ता देख रही थी। आज तक आपको रास्ता नहीं मिले था, आज आपको रास्ता मिल चुका है।